कंटिन्यू करने के लिए। तो उन्होंने जो एसोफैग डी था वो रिप्लेस करके ओमिप्राजोल दे दिया था, और जो एंजिट 0.5 था उसे कंटिन्यू करने के लिए बोला। और मैंने ब्लड टेस्ट किया था उन्होंने, तो मुझे बोला कि आपका विटामिन B12 का डिफिशियंसी है, तो उन्होंने न्यूरोबायन का जो टैबलेट है वो दे दिया था। तो ऐसा करके चलता रहा। तो मैंने जब वेब सर्च किया तो पता चला कि जो ये टैबलेट है ना वो हाईली एडिक्टिव है। Exactly. तो मैं इसे छोड़ना चाहता था, तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरा विड्रॉल सिम्टम भी चल रहा था। 2 दिन के लिए जो मैं छोड़ दिया था टैबलेट, तो विड्रॉल सिम्टम चल रहा है। अभी भी मेरा जो लेफ्ट आई है ना, वो उसमें ना ब्लडी विजन टाइप दिखने लग रहा है। तो प्रैक्टो में एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि इसे एकदम से अचानक छोड़ना नहीं, इसे टैपिंग करके करके छोड़ना है। एग्जैक्टली। अभी आप बताइए। ठीक है, देखिए जो भी आपने बोला ना कि पहले ये आपका उल्टी का है, पेट का बीमारी है, ठीक है ना। पहले कोई भी पेशेंट हो, जैसे कि आपका बीमारी है, चलो आपने बोला कि मेरे को ऐसा जो गैस्ट्रिक का है, अल्सर का है, तो उसमें कोई भी आपकी बीमारी, उसमें 3 चीज़ें मेन होती है। कि आप खाना खा रहे हो उसको समझो। आपकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी आएगा वो आपके खाने से ही, आपके लाइफस्टाइल से आएगा। चलो उसके बाद खाने पीने में ध्यान नहीं रखा तो बीमारी आ भी गई। जो बीमारी आई है उसको समझो कि ये बीमारी मेरे को किस वजह से आई है, क्या कारण है। बिकॉज बीमारी कोई अंदर तो पैदा नहीं हुई है, बाहर से आई है, ठीक है। अच्छा, ये बीमारी समझने के बाद फिर आती है आपकी मेडिकेशन, आपकी दवाई जो आप खा रहे हो। अपनी दवाइयों को समझो, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस पेशेंट को मालूम नहीं होगा, पेशेंट के लिए तो जो वो डॉक्टर ने बोला है उसके लिए तो वो बोलेगा कि ये आपका जहर खाना है, इससे ठीक होगा, तो पेशेंट आपका जहर भी खा लेगा। वो डॉक्टर को सामने क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज उसको ठीक होना है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेशेंट को जब तक उसको मालूम नहीं है कि क्या क्वेश्चन डॉक्टर को पूछना है, ठीक है ना। अच्छा, 3 चीज़ें होगी। अब हम 3 चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है इसका ब्रॉड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है सर। एक मिनट, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ सर, प्लीज। जब मेरा जब आपको जो मैंने रिपोर्ट भेजा है ना, उसमें जो मेरा लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ है उसमें बिलिरुबिन लेवल 1.5 के अराउंड है, और उसमें SGOPT और SGOT 130 के आसपास है। वो ठीक है, नहीं वो छोड़ दो। अब वो आपका रिपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो मैं आपको बात जो है आपको समझाऊंगा, बताऊंगा ना, इससे आपको खुद को ही मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को कहाँ पर एक्शन लेना है, ठीक है ना। अच्छा, पहले आप आओ खाने से, ठीक है ना। खाने में आपने बताया कि मैं जो हम है नॉर्मल ये सब्जी वगैरह ये खाते हैं, ठीक है। अब पहले आप आओ अपने खाने से। खाने के अंदर जैसे कि इसका जो आपका बीमारी है, आपने बोला कि पेप्टिक अल्सर, इसका मेन होता है कारण। सर अल्सर अभी तक नहीं बना है, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। कहाँ पर एक आपको जब ये पूरा बात समझ में आ जाएगा, देन आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। ठीक है। खाने से जैसे कि आपका जो कोई भी पेट में बीमारी आया, तो वो अपने बाहर के जो होता है ना फूड के अंदर बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी, चाहे भले अपने खाने के साथ आओ, सांस लेने के साथ आओ, कुछ भी बीमार, आपने बाहर कुछ चाय पी है, ये किया है, वो किया है, वो आपके पेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो अल्सरेटिव है वो आप पहले आपने कम से कम 3-4 महीने पहले कुछ ऐसे आप मेडिसिन कुछ ले रहे थे क्या, जो जैसे आपका पेट दर्द का है, कुछ आपका सर दर्द का, ऐसा कुछ आप मेडिसिन ले रहे थे कुछ पहले? सर 2 महीने पहले एक बार मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने डॉक्टर दिखाया था, तो उन्होंने मुझे एक हजमे का गोली दिया था, और नियोपाइड टोटल कर एंजर 40 करके एक टैबलेट दिया था, और एक दवाई, क्या नाम था उसका, एक एसिडिटी का एक मेडिसिन दिया था। उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू हुआ है। ठीक है, जो आपके पेट का अल्सर है वो बीमारी है, वो या तो आपने पास्ट में ऐसा कुछ उसको बोलते हैं NSAID, वो भी आप टैबलेट आपके लेते हैं लॉन्ग टाइम से, तब आपके पेट के अंदर ये
बीमारी आती है। दूसरा आपके खाने पीने में, चलो आप तो घर का खाना खा रहे हो, अच्छे खा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन कहीं बाहर से ऐसी कोई चीज़ आ गई जहाँ पर उसमें बैक्टीरिया था, जहाँ पर उसमें आपका वायरस था, जो भी था वो आपके पेट के अंदर आ गया, ठीक है ना। अब अपना पेट के अंदर आने के बाद अपना जो पहले तो अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ता है, ठीक है ना, अपने अंदर का, क्योंकि जैसे हम बाहर हम हमारे बॉडी की ऐसे सेफ्टी करते हैं, ऐसे ही ऐसा हमारे बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। जिस दिन वो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया तभी आपका बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर अपना क्या नाम घर करता है, ठीक है ना। ऐसे तो मैं आपको हमारे जो डॉक्टरी भाषा में आपको समझा सकता था, बट ये आपको समझने में आसानी रहती है, इसके लिए मैं आपको मैं एमएससी कर चुका हूँ, मैं ठीक है, मुझे साइंस का हाँ नॉलेज है, आप ठीक बता है, सकते हो। हाँ। तो जब अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम जब कम पड़ता है, मीन्स जब उसकी डेफिनेशन कम हो जाती है, तब वो बैक्टीरिया अपने बॉडी में फैलता है। जैसे अपने बॉडी के बाहर घाव होता है, ऐसा कैसे अपने बॉडी के अंदर भी होता है घाव, उसको बोलते हैं अल्सर, ठीक है ना। अब ये सारा होने के बाद कि चलो मुझको मेरी बीमारी आ गई, अब आपको मालूम पड़ा है कि मेरी बीमारी में एसिडिटी है, अल्सर है, मेरे को क्या करना है। दूसरा जो मेडिसिन ले रहे वो आपको रोकना है। तीसरा जो ये आपके एच पाइलोरी है जो भी आपका है, इसका मैं कम करने के लिए क्या करूं। या तो जो आपका डॉक्टर ने 14 डेज का कोर्स दिया वो आप लो, या फिर जो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम है अंदर का ही, उसको आप इतना ताकतवर आपका बना दो कि वो उससे आपका जो एच पाइलोरी है उससे आपका लड़ जाए। जब उससे लड़ देगा तो बॉडी के अंदर अपना आप, वो बॉडी के अंदर ऐसे भी सेल्स हैं जो अपने बॉडी के अंदर वापस से रीजनरेट होती है, बॉडी के अंदर अपने आप जो बॉडी के अंदर अल्सर घाव हो रखे हैं उसको ठीक करती है वैसे की वैसे, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका हो गया बीमारी के बारे में। अब डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहा है, जैसे कि आपने बोला अल्प्राजोलम, आपने बोल दिया कि मुझको नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर ने क्या दिया, अल्प्राजोलम लिख के दे दिया। नहीं सर, तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। एक मिनट तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ वो मेरे सिर्फ साइन एंड सिम्टम ठीक कर रहे हैं या फिर जो मेरे बीमारी का रूट कॉज है उसको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो अल्प्राजोलम आपने दिया है, उसका तो आपका जब बीमारी से कुछ आपको लेना देना है नहीं। वो डॉक्टर ने बोला कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है, तब उसने दिया। कोई भी डॉक्टर हो, एनीथिंग, आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले आपका पुराना हिस्ट्री, पहले आपको बीमारी हो चुकी है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके मैंने टेस्ट देखे हैं ना, उसमें आपके ईसीजी का कुछ है रोल है ना, आपके कुछ आपने जो लीवर का करवाया नर्स का रोल है, आपकी जो गैस्ट्रिक हो रही है, जो अंदर कुछ हो रहा है आपका, उससे रिलेटेड है। बाकी जो सारे टेस्ट हैं आपके सारे फालतू को उन्होंने किए हैं, आपके जेब के ऊपर खर्चा बढ़ाया है। ठीक है, मीन्स मेरे कहना, अगर आपको कोई चीज़ के बारे में पहले से कुछ मालूम होता, थोड़ी सी भी अगर उसके बारे में नॉलेज होती, तो डॉक्टर आपके ऊपर इतने टेस्ट किए हैं, इतने मेडिसिन किए हैं, आपको लिखने से पहले आपको 100 बार वो सोच के लिखता। आपने तो जो डॉक्टर ने बोला धड़ाधड़ से टेस्ट करवा लिए, कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हमारा काम ये है कि हमको पेशेंट को ऐसे क्या बोलते, एजुकेट करना पेशेंट को, उसके खाने के बारे में, उसके जो बीमारी है उसके बारे में और उसके मेडिसिन के बारे में। एटलीस्ट वो उसको एजुकेशन आ जाए, तब उसको मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन पूछना है। अभी जो मैंने बताया थोड़ा कुछ आपको फ़ायदा हुआ कि अभी मेरे दिमाग में आ गया कि आगे मेरे को क्या करना है। कहीं पर भी मैं आपको डॉक्टर के पास में जाऊं या कहीं पर भी जाऊं, एटलीस्ट मेरे बारे में मालूम है, बिकॉज ये आपकी बॉडी है। ऐसे कोई डॉक्टर आके ऐसे कोई मेडिसिन लिख के आपको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। आपको उसको पूछने का पूरा हक है कि सर ये जो मेडिसिन दे रहे हो मेरी बीमारी को ठीक करेगी या फिर मेरे साइनस सिम्टम को ठीक करेगी। जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो तब तक आप ओके हो। जिस दिन मेडिसिन आपने बंद कर दी, बीमारी वैसी की वैसी। आपकी बीमारी ठीक कहाँ पर हुई? आप कहीं पर भी जाते हो, आपके घर में हो, आप हो, कोई भी हो, कि अभी नहीं मुझको मेरी बीमारी ठीक करनी है, साइन एंड सिम्टम कोई ठीक नहीं करना है। ठीक है, हाँ। अभी कुछ जो मैंने बताया बोला, कुछ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आया, फ़ायदा हुआ? हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी बोलिए, और कुछ हो तो मेरे को पूछिए आप। सर मैं डॉक्टर से ज़्यादा बात करता हूँ तो इसीलिए मेरा जो फैमिली का मेरे पिताजी है वो हिचकते हैं कि ज़्यादा बात करना मत, ज़्यादा कुछ बोलना मत। ये आपका राइट है, ये आपका बॉडी है, आपका हेल्थ है। कोई भी हो, आपका दुनिया का कोई भी डॉक्टर, इवन जो आपके मेडिकल एथिक्स हैं उसमें भी है,
कि पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दो या कुछ भी दो, उसका कंसेंट फॉर्म या कुछ भी उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझोगे, कल तो उठ के डॉक्टर आपको जहर दे देगा, फिर क्या आप जहर ले लोगे? सर हाँ। सर एच फाइलोइड के इन्फेक्शन के बाद मेरा थोड़ा सा नींद कम हो रहा था। हाँ। तो इसलिए मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, न्यूरोलॉजिस्ट चेतन कुमार एम, जो मणिपाल में पेशेंट देखता है, उन डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने एलुविल करके एक दवाइयाँ दिया था। कौन सा? एंटीविलिन। अच्छा, ठीक है। घबराहट कम करने वाली, जो डिप्रेशन कम करने वाली टैबलेट दिया था, वो 30 दिन के लिए दिया था। तो जब मैंने जोगिंदर जी से बात कर रहा था टेली कंसल्टेशन में, तब उन्होंने जो मुझे प्रेस्क्राइब किया था वो वाला मेडिसिन के साथ मैंने सिर्फ यही पूछा कि सर आप जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हो उसके साथ ये वाला मेडिसिन मैं ले सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि ये मतलब मैं आपको एक अच्छा सा नींद की दवाइयाँ दे रहा हूँ, इससे आपका नींद अच्छा हो जाएगा। ये करके वो एंजिट 0.5 दे दिया। और मैं ना जब भी कोई मेडिसिन लेता हूँ उसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि किस काम के लिए है, कैसा है। ये मेरा छोटा सा ये। तो उस दिन डॉक्टर को मैंने ज्यादा ही विश्वास कर लिया था और उस दिन ही मैंने वो नहीं चेक करा। फिर 10 दिन ले लिया। 10 दिन लेने के बाद जब मैं उसे छोड़ा तब मुझे विड्रॉल सिम्टम लगा। और मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, तो जब विड्रॉल सिम्टम मुझे लगा तो मैंने फिर से जोगिंदर से कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप अभी आपका तो एक सिम्टम पकड़ के आपका तो मेडिसिन नहीं दे सकते, आप जो ले रहे हो वही देते रहो। ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ये आप ऐसा मत कीजिए। हमारा जो जैसे कि आप मेरे से ऑनलाइन से कनेक्ट हुए हैं, तो मैंने आप वहाँ से जो आपका डॉक्टर ने ट्रीट किया, आपने अपना प्रेस्क्रिप्शन वहाँ पर अपलोड किया, वहीं से हम हुए कनेक्ट। जो मेरा कंपनी है, जो मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हम क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, चाहे वो पेशेंट कहीं का भी हो, चाहे भी आपका वेस्ट बंगाल का हो, आप श्रीलंका का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी। मेरे पास बहुत सारे आते हैं पेशेंट, और ऐसे मैं उनको ऑनलाइन बहुत करता हूँ कंसल्ट, वो भी फ्री में। वी आर नॉट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी, लाइक एटलीस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ उससे उनको फ़ायदा हो, उससे उनको अपनी चाहे आप हो, आपकी फैमिली में हो, कोई भी हो, एटलीस्ट आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, बीमारी के बारे में, आपकी दवा के बारे में, क्या खाना खा रहे हो। और जो ये आपका बीमारी है उसको ठीक करने के ये सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास आयुर्वेदा भी है, एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, और अब सिद्धा भी है। अलग अलग तरह के अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग इनकी विधियां हैं, ठीक है ना। अब वो आपको चूज़ करना है कि मेरे को सबसे कम खर्चे में, खर्चा भी कम हो, और मेरे को हॉस्पिटल विजिट भी। अभी आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर टू डॉक्टर आप घूम रहे हो, आपका बीमारी का कोई इलाज नहीं कर रहा है। भाई कोई भी पेशेंट क्या करेगा, भाई मेरा इससे ठीक नहीं हुआ तो मैं जो उसके पास में जाऊँ, उससे ठीक नहीं उसके पास में जाऊँ। और डॉक्टर विदाउट आपको इतना पूछे कि आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका खाने पीने का हिस्ट्री क्या है, आपका पास्ट का हिस्ट्री क्या है, आप कौन सा खाना खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, आपकी बीमारी ये हुई है, कैसे आई, क्यों हुई, और आपकी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में बीमारी हुई है, आपको सेल्फ में क्या ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपको बीमारी है तो ऑब्वियसली या अंदर कुछ हलचल है, अंदर कुछ आपका बॉडी पार्ट सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको नींद तो नहीं आएगी यार, कहाँ से आएगी। तो फिर डॉक्टर घबराहट भी होता है, आपका घबराहट होता है, दिल में हलचल होती है, आपको और भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम आपको होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई डॉक्टर आपको नींद की गोली आपको दे दे। अगर आपने ये पूछा होता कि सर मेरे को ये लॉन्ग टर्म के लेना है, शॉर्ट टर्म के लेना है, एक दिन के लेना है, तो मेरे को इसके बारे में जो मेडिसिन है इसको इसके बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताओ तो सही, क्योंकि अल्टीमेटली मेडिसिन आपको खानी है, जो भी इफेक्ट करके मेडिसिन आपको करेगी, डॉक्टर को नहीं करेगी। अभी जब मैं मणिपाल में विजिट किया था डॉक्टर को, चेतन कुमार एम को, तो उन्होंने मुझे घबराहट कम करने के लिए जो मेडिसिन दिया था, तब मैंने पूछा था सर ये एडिक्टिव तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं, आपको सिर्फ 30 दिन के लिए लेना है, बस उसके बाद स्टॉप कर देना है। तो मैंने फिर जब रेड्डी जी ने मुझे जब वो मेडिसिन दिया था तो मेरे मन में आया था कि पूछ लेता हूँ कि ये एडिक्टिव है या नहीं, लेकिन मैंने पूछते रह गया और उन्होंने वो प्रेस्क्राइब कर दिया।
और हमारे वेस्ट बंगाल का जो कोई डॉक्टर है ना, वो ये जो दवाई है ये प्रिस्क्राइब भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसे दुकान से खरीदने में भी परेशानियां हो रही थी। तो फिर भी मेरे पापा ने कहीं से भी मैनेज करके इसे लेके आया और मैं लेता रहा। मुझे कुछ उस टाइम तक मालूम नहीं था। फिर 10 दिन बाद जब मैंने उसे छोड़ा तब मुझे इसके बारे में पता चला कि ये कैसा टैबलेट है। एग्जैक्टली। तो बस अभी आज से आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। तो आपको खाने का क्या है, आपकी बीमारी क्या है, बीमारी को समझो पहले। अब बीमारी समझने के बाद आपको कम से कम 50% तो आपको वही नॉलेज आ जाएगा कि भाई अब ये मेरी बीमारी है, इसको मेरे को ठीक कैसे करना है, इसके मेरी बीमारी के ठीक करने के क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। मेरे पास एलोपैथ भी है, ये बीमारी मेरे को जड़ से ठीक करेगा, या आपको कोई भी डॉक्टर है ये बीमारी मेरे को जड़ से ठीक करेगा या फिर इसके जो साइन एंड सिम्टम वही ठीक करेगा। दूसरा, जो मेडिसिन खा रहे हो उसके बारे में कि मेडिसिन मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट करेगा, शॉर्ट टाइम के लिए करेगा, इसके विड्रॉल सिम्टम क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ। यू हैव टू नॉलेज अबाउट योर मेडिकेशन, व्हाट यू ईटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी बॉडी है कि नहीं सर? सर मैं जब मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसके साइड इफेक्ट देखता हूँ, उसके इफेक्ट देखता हूँ, तो मेरा मम्मी पापा जो ना वो कहते हैं कि मैं पैनिक कर रहा हूँ। नहीं, पैनिक नहीं। देखो, इसमें आपको जानना है। देखो, आपके घर वाले भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है ना। वो भी कि भाई हमारा लड़का है, भाई उसको जो भी बीमारी है वो अपने बारे में। अब जैसे कि देखो, हमने वो ऑनलाइन देखा था, वो जो आपका डॉक्टर है वो ऑनलाइन में लोगों को डरा रहा था कि भाई इससे पीने से कैंसर होता है, वो होता है, ये होता है। अरे यार, आज इंडिया में या कहीं पर भी लोग चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, गरम गरम चाय पीने से कोई कैंसर नहीं होता है, ठीक है ना। वो आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, वो आपको प्लास्टिक का कप है उससे होता है। बाकी यार हम हमारे घर में, आपके भी घर में भी आप चाय कॉफ़ी पीते होंगे, गरम गरम भी पीते होंगे, ठंडी ठंडी चाय या किसको अच्छी लगती है आप ही बताओ मेरे को यार। हैं, बॉडी है, कुछ तो खाना खाएंगे। ऐसे तो हर एक चीज़ में यार, हर एक चीज़ में आपकी खराबी है ही है। अब चाय कॉफ़ी को बोलो यार कैंसर हो रहा है, फिर मैंने उसको पूरा दिखाया यार, अगर हो रहा है तो पहले सामने वाले पेशेंट को उसको काउंसिल करो, उसको डराओ मत यार। पेशेंट वो सामने वाला, आपका जो कमेंट था ना वो रिमूव कर दिया और मेरा भी कमेंट रिमूव कर दिया उन्होंने। भाई पेशेंट सामने वाला है वो ऑलरेडी यार डरा हुआ है कि नहीं यार। उसको आप समझाओगे कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर उसको आप डराओगे। जो हमारी कंपनी है वो यही काम करती है, पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करती है, उसके खाने के बारे में, बीमारी के बारे में। देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि आपका जो बीमारी है ठीक तो आपको डॉक्टर ही करना है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर बुरा है। जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर डॉक्टर, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर व्हाट टू से, आपका बीमारी है, मेडिकेशन है, उसके बारे में आपको एजुकेशन या नॉलेज या अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अनटिल अनलेस आप सीधे डॉक्टर के पास जाओगे, वो तो जो बोलेगा वो आप मान लोगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई भी, जैसे कि हमारा जैसा बंदा है जो हमारी कंपनी काम कर रही है, अगर उसमें कंसल्ट किया होता है, हम तो आपसे फीस तो नहीं मांग रहे, पूरा सर्विस हम अभी आपको फ्री में दे रहे हैं, एटलीस्ट आपको तो मालूम पड़ता है कि भाई नहीं, मेरे को आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो मैंने बोला है पूरा आप ध्यान रखिए और इसको अच्छे से फॉलो करके नेक्स्ट टाइम कभी भी। और हम हमारी कंपनी में जो कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, जो कम फीस में सबसे एकदम कम काम करते हैं, एकदम आपके बीमारी को आपको जड़ से ठीक करते हैं, और ये भी हैं, अगर आपकी बीमारी ठीक हो, कुछ हमारे एडवाइस से फ़ायदा हुआ हो तो आप अपने हिसाब से हमको पे करना, वरना वो भी मत करना। हम सीधा ओपनली बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा काम, अगर ठीक लगे तो करो, नहीं लगे तो भाई राम राम, कोई आपका बात नहीं, ऐसा, ठीक है। सर अभी ये बता दीजिए कि ये जो टेबलेट है ना, इसका जो विड्रॉल सिम्टम है ये क्या परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? नहीं, ये आपका टेम्पररी है। आपको जो ये मेडिसिन छोड़ना है धीरे धीरे छोड़ना है। सपोज अगर आप 0.5 ले रहे हो तो उसको हाफ करके लो, फिर धीरे 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 करके छोड़ दो। ये आपका जो विड्रॉल सिम्टम आपका टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। सर मेरा जो राइट वाला जो लेफ्ट वाला जो आई है ना, इसमें कुछ विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कम दिखाई दे रहा है इसमें। ये टेबलेट छोड़ने के बाद, जब मैंने 2 दिन के लिए छोड़ दिया था उसके बाद से, पहले आप ऐसा करो, एक बार ये टेबलेट पूरी तरीके छोड़ दो, ठीक है ना। अगर छोड़ने के बावजूद भी अगर आपको फील लग रहा है कि नहीं, थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा है, क्या है कैसा है, तो एक बार सिर्फ अपने अब जैसे कि आपने आप बोला कि ये आँख टेस्टिंग के लिए, तो डॉक्टर के पास जब आप आँख दिखाने के लिए जाओ,
नेक्स्ट टाइम, तब उसको बोलना कि ये मेरा आँख में क्या प्रॉब्लम है और मेरे को कम क्यों दिखाई दे रहा है, उसका अपना पूरा मेडिकल हिस्ट्री बताना, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हो, कोई फ्री में उसके पास सर्विस नहीं ले रहे हो। आपका नंबर का प्रॉब्लम है या जो उसका विड्रॉल सिम्टम का प्रॉब्लम है, पूरा उसको कंसल्ट करना। और ये तो जब मेरे हिसाब से जो आपने टैबलेट जब आप ऑफ करोगे विदिन 10 to 20 डेज़ में ठीक हो जाएगा। बिकॉज ये जो मेडिसिन है अभी आपकी ये बॉडी आपको रिएक्ट कर रही है उसके मेडिसिन जो आपने ली है ना, तो ये चीज़ें हैं धीरे 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 करके ठीक होंगी, एकदम से ठीक नहीं होंगी। कोई भी विड्रॉल सिम्टम है, कोई भी क्या है, तो हम धीरे धीरे डोज क्यों कम करते हैं, उसका इफेक्ट जो है धीरे धीरे आपके बॉडी से बिल्कुल ही कम हो जाए, इसीलिए ये पूरे सारे सिम्टम आते हैं ऐसा। सर बोलिए। मुझे सुबह को खाने से पहले, ब्रेकफास्ट के पहले एक एसोमेप्राजोल टैबलेट लेने के लिए बोला गया है डॉक्टर द्वारा। इसे क्या लेना कंपलसरी है या मैं इसे छोड़ दूं लेना? नहीं, वो ये एसोमेप्राजोल ओके है। इट्स योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या गैस्ट्रिक का बिकॉज क्या होता है मॉर्निंग है ना, अपने बॉडी के अंदर जो होते हैं ना एंजाइम, एसिड है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और ऑलरेडी आपको अल्सर का प्रॉब्लम है अंदर, तो ये क्या करता है उसको एसिड को थोड़ा आपके बॉडी के अंदर कम कर देता है। तो जो भी आप खाना खाओगे तो जहाँ पर आपके बॉडी के अंदर अल्सर या घाव हुआ है उसको वो जो खाना इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ये टैबलेट आप लो। सर ये तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो हाँ। इसे मैंने कितने देर तक लेना सेफ रहेगा, कितने दिन तक इसे लेना सेफ रहता जब है? तक आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इससे ये अगर आपने लॉन्ग टर्म में ले या सपोज कुछ भी दिन में, तो इससे कुछ आपका विड्रॉल सिम्टम नहीं आएगा। यू कैन टेक योर दिस प्रॉब्लम एज वेल एज जब तक आप इससे पूरे ठीक नहीं हो जाते। जब पूरे ठीक हो जाए तब बिलीव बंद कर दो। सर मेरा जो ये नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया का जो प्रॉब्लम था वो अगस्त में डिटेक्ट हुआ था, अगस्त 5 को, और ट्रीटमेंट जो था ना वो पिछले महीने ही खत्म हो गया था, और मैं सेफ्टी के लिए एसोमेप्राजोल को ले रहा हूँ। एक दिन मैंने इसे हाफ भी लिया था तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। क्या मैं इसे हाफ करके ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये देखो मेडिसिन ऐसी है जितना हो सके उतना कम लो। कुछ जैसे कि मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, मोस्टली जो आपकी साइकोटॉपिक होती है ड्रग, उनका जो विड्रॉल सिम्टम है वो होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं उनका भी होता है, लेकिन जो नॉर्मल ड्रग्स हैं जैसे कि आपकी एसिडिटी की हो गई, दूसरी आपकी पेन किलर हो गई, कुछ मेडिसिन है उनका विड्रॉल सिम्टम या आप लो ना लो, बीच में एकदम स्टॉप कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो विड्रॉल सिम्टम है हर एक मेडिसिन के लिए लागू नहीं होता, कोई मेडिसिन उसके लिए लागू होता है। तो ये जो आप एसोमेप्राजोल है इट्स योर गैस्ट्रिक टैबलेट और नॉर्मल टैबलेट। आप ले जब तक आपको ठीक लग रहा है कि नहीं मैं ये मेडिसिन विदाउट लिए भी मैं ओके हूँ, तब उसको धीरे धीरे करके छोड़ दो। और आगे ये जो आपने बोला एच पाइलर क्यों आया, ये आपके आया है इन्फेक्शन से। तो खाने पीने में जब आप घर का ही खाना खाओ, देखो पूरा एकदम पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखो, देन यू विल गेट एवरीथिंग इज फाइन, तो आप कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सर मेरे घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे बिरयानी बहुत पसंद था, तो बस आप कुछ बाहर का खाना खाया होगा, उससे भाई आया होगा, वहाँ पर उन्होंने हाइजीन है या कि मेंटेन नहीं आपको नहीं किया होगा, वो देखो अभी बात सामने आई ना, इसीलिए। हाँ ठीक है सर, बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं ऐसा। सर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या लिया सबसे अच्छा होता है लेना, कौन सा खाना? देखो ऐसे तो जैसे कि इंडिया में लोग अलग अलग हैं, यहाँ पर साउथ साइड में अलग लेते हैं, नॉर्थ में अलग लेते हैं, डिपेंड आपका रीजन क्या है, वहाँ पर आप कौन सा खाना खाते हो। कोई ऐसा खाना जो वहाँ पर आपका रेगुलर आपका चलता हो, दूसरा वो खाना आपके घर में ही बना हो, वो आप खाना खाओ एकदम ताज़ा। कोई भी ताज़ा चीज़ आप खाओ, आप कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा आप कुछ भी खाओ, आपका जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है ना। मेरे पास एक मेडिसिन है ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए, वो इट्स कॉल्ड आयुर्वेदिक, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो नहीं है ये, ऐसी हमारी ये आयुर्वेदिक है, ठीक है ना, ऐसी मेडिसिन है हम जो बनाते हैं। ये क्या करती है, बॉडी के आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई सा भी अगर बॉडी के अंदर आपके जो वायरस है या बैक्टीरिया आ भी गया, तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा, वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपका डॉग बाइटिंग है, ठीक है ना। डॉग बाइटिंग, रेबीज़ का नाम सुना है?
ठीक है। तो रेबीज तो कुत्ते में है, कुत्ते में रेबीज है, उसको तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब कुत्ता हमको काटता है उसमें हमको इफेक्ट करता है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि जो है ना वो नॉर्मल होस्ट होता है और हमारे अंदर वो सिम्टम क्रिएट करता है। मैं बताता हूँ, क्योंकि जो कुत्ते का इम्यून सिस्टम है वो उस रेबीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग है। रेबीज़ के अंदर कितना भी हो कुत्ते को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन वही कुत्ता हमको खाए, हम तुरंत कुत्ते काटने के बाद जो है ये आपका जो उसका है मेडिसिन है कुछ, वो अपन है इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, उसकी एंटीबॉडी लेते हैं, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में नहीं है। हम उससे कुत्ते के वायरस से हम लड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी हमारे अंदर होता, अगर सिस्टम स्ट्रांग होता, चले कुत्ता कितना ही काट खा ले, हमको कुछ भी असर नहीं करता, ठीक है। तो भगवान ने अलग अलग चीज़ें बनाया है उसकी बॉडी को, हमारी उसकी बॉडी उसके लिए स्ट्रांग है, हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि आप सांप का जहर ले लो, सांप के अंदर जहर है, उसके अंदर तो कुछ नहीं करता, लेकिन सांप हमको काटता है तो हम जो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांप के अंदर उस जहर को हजम करने की शक्ति उसके अंदर भगवान ने दी है, उसके अंदर वो इम्यून सिस्टम इतना बहुत अच्छा है, तगड़ा है। एड्स वायरस है, एड्स वायरस कहाँ से आया? बंदर से। बंदर में तो एड्स वायरस है, लेकिन जैसे भी हमको आता है तो हमको तो बहुत बीमार पड़ जाता है, उसके अंदर ऑलरेडी है, उसको तो क्या ना कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वो इम्यून सिस्टम या उसको लड़ने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, हमारे बॉडी में नहीं है। इसलिए हमको इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, उसको इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता। समझ के बात को? आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आप बहुत तगड़ा बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो कि भाई वो कुछ भी बैक्टीरिया वायरस आ जाए, इट विल नॉट अफेक्ट योर बॉडी। बाकी आपको चाय भी पीना पड़ेगा, कॉफ़ी पीना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पूरी जो डे की डे एक्टिविटी है वो सब कुछ करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे काउंसलिंग से अगर आप कुछ फ़ायदा हुआ हो, कुछ अच्छा हुआ हो तो लोगों को बोलिएगा, नहीं हुआ तो बोलिए कोई बात नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक हुआ है, देन जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ, या ओके, बाय बाय।